आईपीएल 2025 के 18वें सीजन की धूमधाम के साथ शुरुआत हो चुकी है और क्रिकेट फैंस की नजरें इस सीजन के हर पल पर हैं। लेकिन इस बीच एक खबर ने सबका ध्यान खींच लिया। वो है आईपीएल के कमेंट्री पैनल से जुड़ी एक बड़ी अपडेट। हालांकि हमने देखा है कि इस बार केन विलियमसन आईपीएल के ऑक्शन में तो अनशोल्ड गए थे, लेकिन उनकी मौजूदगी आईपीएल 2025 में जरूर हुई। लेकिन फैंस तब अचंभित हो गए जब इस दिग्गज खिलाड़ी को कमेंट्री पैनल से हटा दिया गया। जी हां, मशहूर कमेंटेटर इरफान पठान इस पैनल से गायब रहे। दरअसल 22 मार्च को आईपीएल का 18वां संस्करण शुरू हुआ, लेकिन उससे एक दिन पहले यानी कि 21 मार्च को आईपीएल के कमेंट्री पैनल में शामिल होने वाले नामों का ऐलान किया गया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन सवाल तब उठने लगे जब इस बार के कमेंट्री पैनल में भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर रहे इरफान पठान का नाम फैंस को नहीं दिखा। आपको बताते चले, इरफान पठान अपने रिटायरमेंट के बाद से लगातार कमेंट्री कर रहे थे, पर अब इस बार वो कमेंट्री पैनल का हिस्सा नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं क्यों और कैसे इरफान पठान इस बार कमेंट्री बॉक्स से बाहर हुए। तो क्या पहले भी ऐसा हो चुका है? हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। संजय मांजरेकर और हर्षा भोगले का नाम भी इस सूची में शामिल है। कथित तौर पर बीसीसीआई ने संजय मांजरेकर को साल 2020 में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली एक दिवसीय श्रृंखला से पहले कमेंट्री पैनल से हटा दिया था। बीसीसीआई ने ये फैसला 2019 वनडे विश्व कप के दौरान मांजरेकर द्वारा ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा पर विवादास्पद बिट्स एंड पीसेज कमेंट करने और साथ ही कमेंटेटर हर्षा भोगले के साथ विवाद के बाद लिया था। यही नहीं, हर्षा भोगले भी कमेंट्री पैनल से नाम गायब होने का दर्द झेल चुके हैं। साल 2016 में आईपीएल के शुरू होने से कुछ दिन पहले बिना किसी स्पष्टीकरण के उनका नाम भी कमेंट्री पैनल से हटा दिया गया था। इसके बाद उन्होंने अपने मन की बात सोशल मीडिया के माध्यम से क्रिकेट फैंस के बीच भी रखी थी और एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो ये स्वीकार कर सकते हैं कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन क्रिकेटर्स ने उनके कहे हुए की शिकायत की। इस बात की उन्हें उम्मीद नहीं थी। अब कमेंट्री पैनल पर क्यों नजर नहीं आएंगे पठान, इस बात का जवाब भी आपको हम दे देते हैं। दरअसल भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान अपनी गेंदबाजी और ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कमेंट्री को उन्होंने एक नई राह के तौर पर चुना। कमेंट्री में अपने विश्लेषण और आकर्षक अंदाज से उन्होंने दर्शकों का दिल भी जीता और पिछले कुछ साल से वो आईपीएल के कमेंट्री पैनल का अहम हिस्सा भी रहे। लेकिन इस बार कमेंट्री पैनल में कई बड़े नाम थे, पर इरफान पठान का नाम इस लिस्ट में नहीं था। अब ये सवाल लगातार उठ रहा है, आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इरफान को ये सजा कुछ भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ लगातार व्यक्तिगत टिप्पणी करने के कारण दी गई। कई खिलाड़ियों ने शिकायत की थी कि इरफान जानबूझकर उनके बारे में नकारात्मक टिप्पणियां भी कर रहे हैं। खिलाड़ियों द्वारा ये भी कहा गया कि पिछले 2 सालों से ऐसा लग रहा है मानो इरफान पठान उनके खिलाफ व्यक्तिगत एजेंडा चला रहे हों। एक अन्य रिपोर्ट में बीसीसीआई के एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि पठान का कुछ साल पहले कुछ खिलाड़ियों के साथ झगड़ा हुआ था, तभी से वो उन पर आक्रामक तरीके से टिप्पणी करने से नहीं कतरा रहे थे। ये मुद्दा उठाया गया कि अन्य जूनियर खिलाड़ी भी इस विवाद में फंस गए। उन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खिलाड़ियों पर निशाना साधने का भी आरोप है, भले ही उन्होंने उनका नाम न लिया हो। आपको बता दें, एक रिपोर्ट के अनुसार इरफान पठान को आईपीएल में कमेंट्री करने से 1 करोड़ 67 लाख रुपए की कमाई होती थी। इस बार पैनल में उनका नाम शामिल नहीं होने की वजह से उनको भारी नुकसान होता हुआ भी दिख रहा है। वैसे अब तक इरफान ने खुद इस बारे में कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया, पर अपने फैंस से जुड़ने के लिए एक यूट्यूब चैनल जरूर खोल दिया। लेकिन उनके फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्द ही कमेंट्री बॉक्स में वापसी करेंगे। ऐसी और तमाम खबरों को देखने के लिए और जानने के लिए आप सुनते रहिए सूर्य समाचार।